लेक्चर 7th वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बच्चों को वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखना है हमने। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, कैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है वो समझते हैं बच्चों। जो वेक्टर की प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका नाम है एक और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, और जिसका नाम है एक और क्रॉस प्रोडक्ट। अब बच्चों इसके अंदर समझो स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, इसको समझो। इन दोनों को समझो बच्चों, क्या चीजें होती हैं ये। बच्चों स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, कहता दो वेक्टर क्वांटिटी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दो वेक्टर क्वांटिटी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मैंने मल्टीप्लाई किया, देयर इज टू पॉसिबिलिटीज। जो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड क्वांटिटी बनेगी, दैट कैन बी स्केलर क्वांटिटी और दैट कैन बी वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों बात समझ आई मेरी आपको, कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें थर्ड क्वांटिटी मिलती है, दैट कैन बी, यस बच्चों, दैट कैन बी स्केलर और वेक्टर। दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी वो जा तो स्केलर होगी या वो वेक्टर होगी। लेकिन जब दो क्वांटिटी को प्लस करते थे तो थर्ड क्वांटिटी हमेशा क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ही मिलेगी। अगर दो क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो थर्ड क्वांटिटी क्या मिलेगी, वेक्टर। लेकिन अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि थर्ड क्वांटिटी जो मिले वो एक वेक्टर हो, दैट कैन बी स्केलर ऑल्सो, वो स्केलर भी हो सकती है। अगर तो दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें थर्ड क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी मिले तो उस वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डिनोट करते हैं दो वेक्टर के बीच में एक डॉट डाल के। अगर बच्चों दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड क्वांटिटी जो हमें मिले वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर के बीच में क्रॉस डाल के। देखना यहां तक आपको बेसिक ये क्लियर हुई बात के नहीं हुई। बच्चों अगर आपको ये समझ आया तो आगे चलें। यस। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आज मैंने बात करनी है सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की। आज हमारा टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट का होगा पहले लेक्चर में। अगर पहले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट खत्म होगी तो दूसरे लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट तक चले जाएंगे। अगर हमने आराम से करना तो आज दोनों लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट होनी चाहिए पूरी। लो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिखो इसकी क्या है।
it is defined as the product of the magnitudes of the two vectors and cosine of angle between them. समझो बच्चों क्या कह रहे हैं ये। कहता मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये एंगल थीटा है बच्चों, समझना ध्यान से। इस तरफ अगर मैं देखूं, अगर ये बी वेक्टर है तो इस तरफ बी का कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों? बी कॉस थीटा होगा कि नहीं? यस सर। इसके सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? बी साइन थीटा होगा कि नहीं? यस बच्चों, इसके सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन थीटा। अब देखो इसके बाद समझो मेरी बात। जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोई बताएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होएगा बच्चों? बी। बी। अब आप ध्यान से देखो, ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है? कॉज। तो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम हो तो दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनटू इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों में एंगल है उसका कॉस। बताओ अगर आपको यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे चलें। व्हाट इज ए एंड बी वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। व्हाट इज कॉस थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लिख लो इसको बच्चों। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखवाई है, सब्जेक्टिव बोर्ड में 1 मार्क की आ जाती है डेफिनेशन। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। बच्चों आगे चल रहे हैं। इसके बाद आगे समझो। अगर मैं आपको ये कहूं कि इफ बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन तो थीटा कितना हो जाता है? 0। जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया? ए बी कॉज ऑफ 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। इफ मैं आपको कह दूं ए वेक्टर वी वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, थीटा 90 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये पहला केस, ये दूसरा केस। तीसरा, इफ A vector and B vector are acting in opposite direction तो क्या होगा? A vector डॉट B vector इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 कितना होता है? -1, तो माइनस ए बी। लिख लो बच्चों इसको, इस चीज को लिख लो जल्दी से।
सभी को बातें समझ आई यहां तक? यस सर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, अगर आपने नोट कर लिया। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, डॉट प्रोडक्ट of a vector, dot product of a vector itself is equal to its magnitude square। बच्चों कहने का मतलब क्या है? मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर ए वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर तो एज इट इज, बी वेक्टर की जगह भी क्या है बच्चों? बोलो भाई। बी वेक्टर की जगह भी क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, अगेन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दोनों में एंगल कितना बनेगा? 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस 0 होता है 1, तो ए स्क्वायर। यानी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके स्क्वायर के बराबर होती है। ये बात देख लो, सभी को क्लियर हो गई? यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आई कैप डॉट आई कैप, इसका बताना है हमने। देखो आई कैप क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। कॉज दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि आई आई के अलोंग तो 0 ही है बच्चों। कॉज 0 कितना होता है? 1। आई कैप डॉट आई कैप कितना आ गया रे हमारे पास? 1 आ गया। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा? 1। के कैप डॉट के कैप कितना होगा? ये स्पेशल केस है इसका। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल vectors is always 0। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो आपस में 90 डिग्री पर हैं 0 होती है। कहने का मतलब बच्चों क्या है, समझो। अगर एक वेक्टर ए है और बच्चों एक वेक्टर बी है, दोनों में एंगल 90 बन रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए बी कॉस 90 होगा। कॉस 90 का मतलब क्या है? 0। यानी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी बच्चों? यस बच्चों, उनकी डॉट प्रोडक्ट किस? 0 के इक्वल होगी। यस सर बच्चों, हाँ जी। सर इनमें जो प्रोडक्ट करके रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट करके, हाँ जो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू या, आएगी। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज में यही होता है। स्केलर प्रोडक्ट में जिन दो क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कोई एग्जांपल बताएगा इसकी?
स्केलर प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जांपल लिखवानी भूल गया, कोई नहीं एंड में वर्क लिखवा दो। अरे वेरी गुड। वर्क में क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी मिलेगी थर्ड, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की। थर्ड, अब देखो बच्चों, अगर मैंने आई कैप डॉट जे कैप करना है तो क्या होगा। आई कैप, आई कैप बोलो बच्चों, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है। 1 1 जे कैप का मैग्नीट्यूड, 1 कॉज ऑफ एंगल कितना है, आई और जे में एंगल कितना होता है, 90 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह मुझे बताओ जे कैप डॉट के कैप कितना होगा। 0 डिग्री। अरे वेरी गुड। के कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर कोई डाउट है तो किसी को पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो आगे चल रहे हैं हम। इसको मैं रब कर रहा हूं अगर आपको यहां तक समझ आ गया। बच्चों अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये पता लग गया आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, सभी को याद होना चाहिए ये। आई कैप 1 डॉट 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1 के कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है। अरे 0 बच्चे। 0 0 जे कैप डॉट के कैप कितना होता है, जे के कैप डॉट आई कैप कितना होता है। 0 अगर डिफरेंट होंगे तो 0 होगा, अगर सेम होगा तो 1 होगा, बस ये याद कर लो आप। ठीक है, तो बच्चों अब मैं डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है। ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर जो है इट इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। बच्चों इस बार आप सैटरडे संडे को फ्री हो तो मतलब सैटरडे संडे के ना मैं आप अगले वीक के सारे लेक्चर आपसे शेयर कर दूंगा। प्रोजेक्टाइल मैंने मोशन इन 2D करवाना है अगले वीक में, तो वो सारे लेक्चर्स मैं आपको कल तक शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। तो आप सारे लेक्चर्स लगा लेना, चाहे काइनेमेटिक्स वहां पर जाकर लगा लेना। अगले वीक में हम प्रोजेक्टाइल करेंगे। सैटरडे संडे को सारे लेक्चर पूरे वीक के लगा लिया करो, फिर उसके बाद डेली आप जो आपको चीजें लगती हैं उसके डाउट्स वगैरह साथ डिस्कस कर लिया करो। हाँ जी, इसमें बताओ, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो क्या करेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब बच्चों आपको मल्टीप्लाई तो करना आता है। देखो मल्टीप्लाई में मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। yes sir जब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना।
हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर बच्चों आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप 0 होता है, के कैप डॉट आई कैप 0 होता है। ठीक है, अगर सेम होगा तो 1, अगर अलग अलग होंगे तो डॉट में 0। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर को बी वेक्टर से। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस, इसी तरह फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0। Zero. वो लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट को मैं जब थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा, आई डॉट के कितना हो जाएगा, 0, वो भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ए वाई को मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, जे डॉट आई कितना होता है, 0 0, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट जे तो 1 होता है, तो ए वाई इंटू बी वाई। इसी तरह इसको ए वाई को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 0 हो जाएगा। बच्चों यानी कहने का मतलब देखो, एक्स आई वालों को आई वालों से मल्टीप्लाई करके लिखना है, जे वालों को जे वालों से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और के वालों को के वालों से मल्टीप्लाई करके लिखना है। दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझ आई है डॉट प्रोडक्ट आपको सभी को? इसके साथ का मैं Yes, क्वेश्चन, हाँ जी बच्चे, मैं रब कर रहा हूं इसको। मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ क्वेश्चन। ए वेक्टर है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ कितनी होगी? यस, करो जल्दी सॉल्व सभी। सर 11। यस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करना है यानी 3 इंटू -1, के को के से मल्टीप्लाई करना है यानी 4 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 2 - 3 12, ये कितना आ गया, 14 - 3 11 आंसर। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसके बाद ए वेक्टर है 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सर 3 प्लस के कैप। 3 प्लस के कैप तो नहीं आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना? सर 1। यस, 0. देखो बच्चों, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर लो, 2 आई कैप जे कैप के कैप। सर -1। बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर लो, आई कैप माइनस जे कैप। बच्चों अब देखो, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 2 हो गया, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, जे का कोफिशिएंट इधर 1 है और इधर -1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, -1, तो 1 आया आंसर। देखना क्लियर है Yes, सभी को? ओके, मैं इसको रब Yes. कर रहा हूं। यस,
आगे लिखो एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी डॉट प्रोडक्ट की, कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे पास अब डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यूज टू प्रूव perpendicular nature of two vectors. एप्लीकेशंस क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यूज टू प्रूव परपेंडिकुलर नेचर ऑफ टू वेक्टर्स। अगर बच्चों दो वेक्टर की मुझे परपेंडिकुलर नेचर को बताना है देन वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखो, प्रूव दैट द वेक्टर्स a vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap, b vector लिखो i cap plus j cap plus k cap are mutually perpendiculars। ये आपने प्रूव करना है, ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यस बच्चों, देखो अगर बच्चों दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी, ये याद रख लो। अगर इसकी भी 0 आ रही है। हाँ, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगी। ये क्वेश्चन पेपर में कंपटीशन में पूछा जाता है बच्चों कि ये दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। हाँ जी, अगर ये दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप। यस बच्चों, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप j कैप k कैप। यस, i डॉट आई कितना होता है, 1। 2 इंटू आई का कोफिशिएंट कितना है, 1। 2 इंटू 1, जे का कोफिशिएंट -3, यहाँ जे का कोफिशिएंट 1, जे डॉट जे 1 होता है। के का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1, तो कितना आ गया, 2 - 3 + 1, 0। यस, कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर है मेरे पास 2i कैप 3j कैप 2k कैप। बी वेक्टर है मेरे पास i कैप -2j कैप zk कैप। फाइंड z so that a vector and b vector are perpendicular to each other। अब हमें दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो z पता करना है कितना होगा। सर दोनों के प्रोडक्ट को 0 पे इक्वल पुट कर दूं। अरे वेरी गुड, दोनों अगर परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर कितना है बच्चों, 2i कैप 3j कैप 2k कैप। बी वेक्टर कितना है, i कैप -2j कैप zk कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक। अब i को i से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 1। j को j से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू -2। k को k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू z।
इज इक्वल टू 0। सर z की वैल्यू 2 आ रही है। 2 माइनस 6 2z इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2z, 2 से 2 कट गया, z इज इक्वल टू, दैट्स इट। यस बच्चों, इसको रब कर दूं। यस सर। एप्लीकेशन नंबर 2 लिखो। डॉट प्रोडक्ट between two vectors used to calculate angle between two vectors। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए बी कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ये फॉर्मूला है। आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करो। 2i कैप 3j कैप 4k कैप, i कैप 2j कैप 3k कैप, फाइंड एंगल पता करना। यस बच्चों, एंगल पता करो। सर 0 डिग्री। सर आपका माइक बंद है। हाँ जी बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। सबसे पहले मुझे अगर एंगल निकालना है, बट वी नीड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फर्स्ट। पहले दो वेक्टर की हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करो पहले तो दोनों की, कितनी आई, 20। 2i कैप 3j कैप 4k कैप, बी वेक्टर कितना है, i कैप 2j कैप 3k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट आई, तो बच्चों 1 होता है ना, 2, ये कितना आ गया, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12, 18 और ये कितना आ गया 20 आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी। तुम्हें मैंने मैग्नीट्यूड का तरीका बताया था बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सर जो ए है का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चे, अब देखो सर कोफिशिएंट का स्क्वायर हाँ करके ऐड हाँ कर दें। हाँ, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, अगर मैंने इसका ए का मैग्नीट्यूड पता करना है, ये मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पूरे का होल रूट, ये भी लिखना है। बी का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो बी का क्या होगा, आई का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1 का 1। स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है 2।
2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट कितना है? 3 का रूट का होल स्क्वायर, होल रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करना जरा, ये कितना आया? ये आ गया 4 9 16 29 होल रूट। और ये आ जाएगा 149 का रूट। कितना आया टोटल? ये तो 20, 29 का होल रूट ये 29 आया और ये कितना आया? 14 आया। 14। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14 इंटू 29, मल्टीप्लाई करना है 406 कितना? 406 406 आया। तो बच्चों अब